बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका 6th पार्ट। इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 2 के जो इससे प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको सॉल्व किया था। आज हम जो है वो लास्ट 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे जिनमें हमें उसी स्टेटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है कि बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम फाइंड द वैल्यूज़। तो हमने कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम को यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यानी वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल दिया गया होता है उस क्वेश्चन में हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन अ वेरिएबल एक्स, सो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हेयर बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम। यहाँ लिखते हैं अभी यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम को हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा क्वेश्चन फिर x माइनस 2 स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 स्क्वेयर, और यहाँ लिखेंगे हम फिर प्लस। यहाँ एक याद रखनी बात कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, यानी इनके साइंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन में तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये पहले ही हमारे जहन में होना चाहिए। ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4 स्क्वेयर अपॉन, लिखेंगे यहाँ पे अब हम x माइनस 2, यानी वैल्यू सेम होंगी ऊपर और नीचे जो भी लिखी गई है। जस्ट यहाँ पे जब हम माइनस लिखेंगे तो फिर यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये देखें जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वही सेम मैं नीचे लिख रहा हूँ, x माइनस 4 स्क्वेयर। अब यहाँ माइनस आ जाएगा x माइनस 2 इसका स्क्वेयर, और यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, यह रहेगा x माइनस 4 का स्क्वेयर। और राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे यही थ्योरम, तो वो आ जाएगा 12 प्लस 13 और अपॉन 12 माइनस 13। ठीक है बेटा जी। इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं इसके साथ, जब यहाँ पे इक्वल होगा तो फिर हम यहाँ लेफ्ट साइड पे इक्वल नहीं लिखेंगे। देखिए कोई वैल्यूज अगर कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल करते हैं। ये एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ प्लस का है, कैंसिल हो गया ये। इसी तरह एक्स माइनस 2 ये माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है। अब इनको ऐड करेंगे वैल्यूज को, ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर अपॉन ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 प्लस 13, ये आ जाएगा हमारे पास 25 अपॉन माइनस 1। ठीक है। अब एक बात और ज़रा गौर से देखिएगा ये वाला स्टेप कि ये जो माइनस 1 है ये मैं इस माइनस के साथ कैंसिल कर रहा हूँ, यानी माइनस को माइनस के साथ कैंसिल करके ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। मैं दोबारा इस स्टेप को रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। ये वाला जो माइनस का साइन है ये राइट साइड वाले माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा। ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे फिर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4, इस सारे का स्क्वायर लिख देते हैं अब हम, इज इक्वल टू 25। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट क्यों लिया बेटे, इसकी वजह यह है क्योंकि ये स्क्वायर का ऑपोजिट होता है। हम स्क्वायर को खत्म करना चाहते हैं इसलिए स्क्वायर रूट ले रहे हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास अब x माइनस 2, सॉरी ये मैं कलर जो है इसको येलो ही रखता हूँ अभी, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4, सारे का आ जाएगा बेटा जी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम 25
और इन दोनों पे हम लिखेंगे अब स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा राइट साइड पे स्क्वायर रूट। अब जब हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया तो इसको हम ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट को, तो राइट साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसके साथ हम प्लस माइनस राइट करेंगे। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं, यानी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस बारे में कि कांस्टेंट का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस राइट करते हैं। रीज़न मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, क्या है रीज़न उसकी। यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है बेटे, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है, इसलिए हम स्क्वायर रूट को प्लस माइनस में राइट करते हैं किसी भी वैल्यू के। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, यानी 2 डायरेक्शंस होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को एक तो ये होगा हमारे पास कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, या फिर हम इसको हमारे पास आंसर आएगा यानी सोल्यूशन सेट जो भी होगा इसका x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब ये छोटी क्लासेस जो 3-4 में भी आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमेशा याद रखना है, ये समझ लें यूनिवर्सल लॉ है मैथ में कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ जाएगा आपने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन के इस तरीके से देखें, ये जो वैल्यू है इसको इसके नीचे से नीचे वाले ऑपोजिट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और वाइस वर्सा दूसरों के साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे हम। यानी ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 5 4 जार 20। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले आएंगे, ये x को इधर ले आएंगे क्योंकि 5x जो है ये इधर पॉजिटिव है। नेगेटिव भी कर सकते हैं, बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको लिखूं x माइनस 5x, क्योंकि 5x जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आया तो ये माइनस हो गया। इसी तरह ये वाला -20 है यहाँ पे राइट साइड पे, ये ऐसे ही रहेगा और ये -2 इधर आके बेटे +2 हो जाएगा। x में से 5x माइनस करेंगे तो -4x हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा -18 के। ये बात क्लियर हो गई। अब देखें x इक्वल किसके आ जाएगा, ये माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल कर दें या डायरेक्ट ला के इसको -18 अपॉन -4 कर दें। ठीक है, जब हम इसको -18 अपॉन -4 करेंगे तो इसका मतलब कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल, 2 9 जार 18 और 2 2 जार 4, तो x हमारे पास आ गया 9/2। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू -5 टाइम्स x माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू -5x और ये आ जाएगा +20। अब ये आएगा नेक्स्ट x प्लस 5x इज इक्वल टू 20 + 2। ये आ गया हमारे पास 6x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 22। x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 22/6। यहाँ पे लिखेंगे हम इसको x इज इक्वल टू 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 11 जार 2 3 जार 11/3 जो है वो हमारे पास दूसरा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा x के लिए। तो हम लास्ट पे ये राइट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा, यानी हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या हमारे पास वैल्यूज है 9/2 एंड 11/3। ठीक है बेटे, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इस क्वेश्चन की अगर आपको समझ आ गई है तो पहले कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 5 दफ़ा आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करें। जब आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, यानी 7th पार्ट है और ये सेकंड क्वेश्चन है इस टाइप का। इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ भी हमने वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ थ्योरम, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे यूजिंग componendo
डिविडेंडो थ्योरम। जब हम कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा, तो फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में आ रहेगा। इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ द वैल्यूज प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 यानी स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2, फिर इसी तरह प्लस डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है जी बेटे। और हमारे पास अब इसके डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, वो होगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 माइनस, अब माइनस है तो इसलिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ये तो वैसे ही रहेगी वैल्यू, जस्ट हमने ये वाला साइन चेंज करना है। ये यहाँ माइनस है तो यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, इसका स्क्वेयर रूट है ये, और इक्वल आ जाएगा ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 + 1 अपॉन 2 - 1, क्योंकि अगर कोई वैल्यू वैसे ही लिखी यानी कोई होल नंबर हो तो उसके ओवर में 1 होता ही होता है। तो इसके ओवर में क्योंकि 1 था इसलिए हमने फिर इसको 2 + 1 और 2 - 1 लिखा इस पे जब कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम अप्लाई किया। तो अब देखिए बेटे, यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, यानी कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ये वाली और एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ये, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है और ये भी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है, लेकिन ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है। इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ लिखेंगे हम 2 टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2, यानी ये स्क्वेयर रूट आएगा इस वैल्यू का भी। इक्वल आ जाएगा बेटे हमारे पास ये 3/1, यानी 3 आ जाएगा ये। अब फिर कैंसिल हो रही है वैल्यूज, 2 के साथ कैंसिल कर दिया हमने। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हमारे पास स्क्वेयर रूट हो तो ये आपने 6-7 क्लास में भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी स्क्वेयर रूट की, कि अगर हमारे पास ए स्क्वेयर रूट ऑफ ए हो और स्क्वेयर रूट ऑफ बी हो, ठीक है, तो ये इक्वल होता है हमारे पास a/b होल स्क्वेयर रूट, यानी स्क्वेयर रूट को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो यही वाली प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे। ठीक है, इस स्टेप में इसको लिखेंगे बेटे हम एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2 और होल स्क्वेयर रूट आ जाएगा इसका, इक्वल आ जाएगा ये 3 के। अब देखिए हमें ये स्क्वेयर रूट को खत्म करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर रूट का ऑपोजिट लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वेयर रूट का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वेयर। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वेयर। अब हम स्क्वेयर लेंगे इसका, जब हम स्क्वेयर लेंगे इस स्टेप में तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2, और ये आ रहेगा हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल द टर्म एंड ये आ रहेगा 3। अब इसका क्योंकि हमने लेना था स्क्वेयर, यहाँ पे लिखेंगे हम इसका स्क्वेयर। ये स्क्वेयर आ गया इस वैल्यू का, यानी लेफ्ट साइड का, ये आ गया राइट साइड का स्क्वेयर। आज नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे बेटे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9 के ओवर में क्या है 1, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ इसे प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ जाए तो फिर हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं भला, उसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है इस तरह। ठीक है, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9x स्क्वेयर माइनस 18। ठीक है जी, अब ये एक्स स्क्वेयर को इधर ले आते हैं और ये 18 को इधर ले आते हैं। ठीक हो गया।
ये हमारे पास आ रहेगा 2 + 18, यह क्योंकि लेफ्ट साइड पे आके प्लस रहेगा इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड पे ले आया इसको। ये आ रहेगा हमारे पास 9x² - x²। 18 + 2 20 होता है, 9 में से 1 माइनस करें तो 8x²। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, 8 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये आ रहेगा 20/8 = x²। तो कैंसिल करते हैं अभी इसको, यानी कैंसिल हो रहा है, ये 2 4 * 8, 4 पे भी होता है वैसे, ये 4 5 * 20, ठीक है, 4 2 * 8। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, 5/2 = x²। और वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x की, तो स्क्वेयर रूट लेंगे इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए। यहां लिख देते हैं हम टेकिंग स्क्वेयर रूट, टेकिंग स्क्वेयर रूट। जी बेटा, अब हम इसको लिखेंगे 5/2 = x², और दोनों साइड्स पे हम इसका स्क्वेयर रूट राइट कर देंगे ऐसे। जब हम इस साइड से स्क्वेयर रूट को खत्म करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा ±5/2, इसका आ रहेगा स्क्वेयर रूट = और ये आ रहेगा x। यानी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास आंसर में आएगा ±√5/2। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है। अब हम इसको लिख देते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का वो है ±√5/2, ठीक है जी। ऐसे ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आपको किसी भी स्टेप की अगर समझ ना आई हो इस पूरे क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन जो है वो बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। अब उस क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि सॉल्व करें इसको। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल ऐसे ही हम इसके साथ भी सलूक करेंगे जैसा सलूक हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन के साथ किया। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जब यूज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास अब x² + 8p², और ये स्क्वेयर रूट है इस वैल्यू का, माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x² - p², ठीक है बेटे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ x² + 8p², और यहाँ आ जाएगा बेटे प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ x² - p² अपॉन, यह आएगा हमारे पास x² + 8p² माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x² - p² माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x² + 8p² माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x² - p² = यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 + 3 एंड 1 - 3, ठीक है बेटे। यहाँ देखें अगर हम तो यहाँ x² - p², स्क्वेयर रूट ऑफ x² - p² कैंसिल हो रहा है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट ऑफ x² + 8p² वाली वैल्यू डिलीट हो रही है या कैंसिल हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ x² + 8p² अपॉन, ये माइनस वैल्यू, सॉरी ये माइनस वैल्यू, ये भी माइनस वाली, तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ x² - p² = 3 + 1 क्या होता है 4, और 1 - 3 क्या होता है -2, ठीक है।
1 माइनस 3 माइनस 2 होता है बेटे, और 3 प्लस 1 4 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये 2 2 जार 4 ऐसे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट भी इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका, और इक्वल क्या आ जाएगा ये 2 के। अब क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर। मैं यहाँ जस्ट टेकिंग स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत माइनर सी बातें हैं, ये बेटे बेटियों को ये पता ही होता है ये कि हमने बोथ साइड लिखना है या सिंगल साइड लिखना है। यहाँ बोथ साइड लिखिएगा लाजमी आप। अच्छा बेटे, नेक्स्ट है जी, हम इसका स्क्वायर लेंगे। अब ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि हमने इसका स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स पे, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है बेटे, ये इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा बेटा सिंप्लीफाई होके स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब 4 के ओवर में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अभी हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं और p वाली वैल्यूज को हम एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 4p स्क्वायर पहले इधर है तो ये भी इधर आके माइनस 8p स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि x वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे रहने दें और p वाली वैल्यू को लेफ्ट पे ले आएँ, फिर साइन जो है उनके पॉजिटिव रहेंगे पहले, लेकिन ऐसे भी ठीक है। यहाँ ये रह जाएगा अब x, ये आ जाएगा 4 और 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12p स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज़, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 4 ज़ा 12, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं हम इनको। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां लिखते हैं जी हम टेकिंग स्क्वायर रूट जी। जब हम इस स्टेप पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी। अब हम, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, फिर यानी जो आंसर होगा इस वाले स्टेप का वो होगा जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p। तो प्लस माइनस 2p जो है वो x का आंसर है, तो इसको अभी हम लिख देते हैं सोल्यूशन सेट में। तो फाइनली ये हमारे पास आंसर है जी इस क्वेश्चन का, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बिल्कुल ये ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, क्योंकि मेथड आपको समझ आ चुका होगा इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझने के बाद। तो इसको हम सबसे पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपने वो भी खुद ही लिखना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। इधर हो जाएगा फिर ये x प्लस 5 क्यूब माइनस x माइनस 3 क्यूब प्लस
एक्स प्लस 5 क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 क्यूब अपॉन एक्स प्लस 5 क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 क्यूब माइनस एक्स प्लस 5 क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 क्यूब। राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस 14 अपॉन 13 माइनस 14। देखिए बेटा यहाँ कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। ये x माइनस 3 क्यूब और x माइनस 3 क्यूब यहाँ होगा डेफिनेटली इसके दूसरे वाला नंबर जो कि x प्लस 5 क्यूब है और यहाँ पे x प्लस 5 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा ये 2 टाइम्स x प्लस 5 क्यूब अपॉन माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 क्यूब। ठीक है जी बेटे। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास 27 अपॉन -1। ये फिर देखें ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे 27 रह जाएगा और ये वैल्यू जो है हमारे पास x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3, इस सारे का क्या है बेटे ये क्यूब है ये। ठीक है इज इक्वल टू 27 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे क्यूब रूट लिखेंगे, टेकिंग क्यूब रूट। तो यहाँ ये मेंशन कर देते हैं हम टेकिंग क्यूब रूट। ठीक है क्यूब रूट का जो है वो ऑपोजिट क्यूब होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट ले रहे हैं। अच्छा बेटे अब हम लिखेंगे इसको, मैं सिंपली इसको राइट कर देता हूँ अब x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3। क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है ना बेटे ये देखिए 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 होता है। ठीक है तो क्यूब रूट का मतलब ये होता है, ये देखिए 27 का क्यूब रूट ऐसे आएगा इसका ये वाला। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। ठीक है और ये जो क्यूब रूट है इसको फिर पावर में लिख सकते हैं 1/3। तो ये जो 3 पावर है इस 3 से कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या आ रहेगा 3 सिंपली। ठीक है इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली 3 राइट कर दिया है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे हम x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लाते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे, ही आ जाएगा 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस x, यह आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 3x में से x माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2x। तो यह आ जाएगा 14/2 इज इक्वल टू x। तो लास्ट पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी बेटे 7। तो x जो है वो हमारे पास क्योंकि 7 के इक्वल है इसलिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा उसको भी हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटे ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो बल्कि इस तरह की सारी वीडियोस बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।